हाय अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट विद जुबली बेफिक्र लाउंज। और आज हमारे साथ है एक डायनामिक ड्यूओ। वी आर इंटरव्यूइंग टू पीपल। जो पहले हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही शानदार क्रिकेटर है पाकिस्तान के, और फर्स्ट क्लास में उनका बहुत ही अनबिलीवेबल रिकॉर्ड है। और जो हमारे सेकंड गेस्ट हैं वो एक होस्ट हैं, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। प्लीज वेलकम फवाद आलम एंड फैजान नजीब। फैजान नजीब वेलकम, फवाद आलम वेलकम। थैंक यू। होगा ये बहुत मजाक मस्ती वाला इंटरव्यू होगा। कैसे हैं आप दोनों? फवाद आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, मजाक मस्ती वाला तो होना ही होना है, क्योंकि सामने फैजान भाई को देख के मस्तियां वैसी आना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है ना, अंदर से क्रिएटिविटी मस्तियों की ना शुरू हो जाती है, बाहर आ जाती है। आप कैसे बिलाल भाई? ठीक ठाक है, सब खैरियत है? बिल्कुल सब सेट है। और बस आप फवाद क्या घर पे रह रहे हैं? क्या 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 रूटीन है आजकल? बिलाल भाई यही है, क्योंकि आपको पता है ग्राउंड भी बंद है, जो है ताले लगे हुए हर जगह, और हम सब, मैं खास तौर पर घर पे ही हूँ, और बाहर निकलना भी बंद हुआ हुआ है। प्रैक्टिस नहीं कर सकते, 3 महीने हो गए ऑलमोस्ट प्रैक्टिस की हुई। और बस थोड़ा सा कहीं ट्रेडमिल वगैरह पे जो है जॉग वॉग हो रही है, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, बस वो चल रहा है बस आजकल। बाकी घर पे सेफ हैं, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि जितना घर पे रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी फैमिलीज भी हैं, तो उनको भी लेके चलना है। फैजान नजीब, हाउ आर यू? कैसे हो? क्या कर रहे हो? मैं वैसा ही हूँ जैसा 3 महीने पहले कमरे में घुसा था, बस थोड़ा रंग बेहतर हो गया। इससे पहले आप लोग ये जिक्र शुरू करें, मैं खुद ही कर देता हूँ, क्योंकि कमरे में ही बैठे हुए, घर में ही बैठे हुए, बाहर नहीं निकल रहे। तो और लोगों को भी यही एडवाइस है कि घर में बैठे अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनसे भी दूर रहें, और घर में बैठे हैं वही कर रहे हैं इस वक्त। फवाद, वापस आप पे आते हैं, मुझे बताएं कि आपने क्रिकेट किस एज पे शुरू की? और क्रिकेट बचपन से ही बिलाल भाई, क्योंकि अब्बू क्रिकेटर थे, क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि अब तो रिटायर्ड हैं। लेकिन उन्हीं को देख देख के शौक होता था। जब वो जाते थे, उन्हीं के साथ मैचों में जाते थे, तो वहां से ही वो सारा शौक पैदा होना शुरू हो गया। सो खुद पता नहीं चला है कब ये अंदर पूरा जो है ना पूरी तरह उतर गया। जैसे कोई चीज होती है ना, तो क्रिकेट एक ऐसे, ये पैशन, जुनून, मतलब इसको हॉबी, मतलब जो नाम दे सकते हैं आप दे सकते हैं, मैं, और वो ही मेरा प्रोफेशन भी बन गया आखिर में। बिल्कुल, इंशाल्लाह चलता रहेगा। सिर्फ पैंडेमिक ने आजकल क्रिकेट रोकी हुई है। फैजान, शुरू से होस्टिंग का शौक था, या क्या कोई एथलीट स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे? बिकॉज आपको स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक भी है और नॉलेज भी है। तो क्या बचपन से ही शौक था क्रिकेट का? क्रिकेट का बड़ा बचपन से ही एक्चुअली पूरी फैमिली मिलके बैठ के देखती थी। सबको, बड़े भाई और अब्बा को, दोनों को बड़ा शौक है क्रिकेट देखने का, अभी भी उतना ही है। और होता कुछ यूँ था कि बस वो जिस तरीके से मैचेस चल रहे होते थे उसी तरीके से स्केड्यूल भी चल रहा होता था। अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच है तो सुबह जल्दी भी उठ रहे मैच देखने के लिए। मुझे अभी भी याद है, एक बड़ा मजेदार वाकया था कि मैं स्कूल से भी, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये कोई ट्राई करे, लेकिन ये पैशन का लेवल ये था कि मैं स्कूल में भी है ना झूठ बोल के तबीयत खराब का बहाना करके, अगर मैचेस चल रहे होते थे, मुझे याद है पाकिस्तान बांग्लादेश का टेस्ट मैच चल रहा था, और मुझे ना वो बस मैच देखना था, तो मैंने झूठ बोला कि मेरे कान में दर्द हो रहा है। 2 दिन किया, तीसरे दिन अम्मी ने पकड़ लिया इस चीज पे। अम्मी ने कहा कोई तुम्हारे कान में दर्द नहीं, और अब इसको वापस नहीं भेजिएगा घर पे। तो इस तरीके का पैशन था। होस्टिंग, यस, कैमरे के आगे मतलब हमेशा से वो कॉन्फिडेंस था कि स्कूल से ही कर रहा था इस तरीके की चीजें, थिएटर करता था और डिबेट्स करता था। तो जब इस तरीके का एक मौका मिला, बेसिकली लक ही थी कि किसी ने मुझे देखा था एक PSL रिलेटेड शो करते हुए एक ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पे, और उन्होंने फिर अप्रोच किया कि यू नो वी डू समथिंग विद यू। एंड फिर एक पैशनेट क्रिकेट फैन को आपने सीधा ग्राउंड में उतार दिया, तो ऑब्वियसली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और फिर अभी देखें, इतने बड़े लेजेंड हमारे साथ बैठे हुए, फवाद आलम, यू नो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड। तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। नहीं, नो डाउट। आई मीन फवाद के बारे की रेजिलियंस की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज फवाद बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं। बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है कि सिलेक्शन पे, बहुत दफ़ा टीम सिलेक्शन पे, बट यू नो जो मुझे आपकी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो आपकी पॉजिटिविटी। या आप हंस के कहते नहीं यार मैं अभी ट्राई करता रहूँगा। तो ये पॉजिटिविटी का राज क्या है? मतलब फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, दोस्त सपोर्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी एक अप एंड डाउन आपने देखा अपने करियर में, और परफॉर्मेंस आप करते हैं, और फर्स्ट क्लास में भी आपने टॉप परफॉर्मर आप रहे हैं। उसके बावजूद कभी कभी जो सिलेक्शन कमेटी है वो
उसने आपको वो जस्टिस नहीं किया आपके साथ। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो क्या मोटिवेट कैसे करते हैं अपने आप को? और ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, स्पेशली क्योंकि हम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे वी हैव टू पॉजिटिव स्टे मोटिवेटेड। तो क्या राज है इस पॉजिटिविटी का? यार पहली बात तो ये है कि हर इंसान को अपने आप को देखना चाहिए। अगर वो दूसरे को देखना शुरू हो जाएगा तो वो उसी टाइम जो है ना वो नेगेटिविटी उसके दिमाग में आना शुरू हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले अपने आप को देखता हूँ और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ वो देखता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ मैं वो देखता हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं किससे बिलोंग करता हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ और हमें यकीन है अल्लाह पे, हम सब पे यकीन है, लेकिन हमारा वो जो है ना ईमान डगमगा जाते हैं तो हम इंसानों पे भरोसा करने लग जाते हैं। सो जो पॉजिटिविटी है ना, मेरी पॉजिटिविटी का जो राज है वो यही है कि मैं हमेशा अल्लाह पे भरोसा करता हूँ और फिर अल्लाह मुझे देता भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप जो है जितने भी अल्लाह ताला ने जो भी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस करवाई है, जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा नाम है, वो अल्लाह की तरफ से ही है। अल्लाह ताला ने ही करवाया, यहाँ तक पहुँचाया। और जो पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है मेरे लिए वो मेरे वालिद साहब हैं, क्योंकि वो खुद भी क्रिकेटर थे। और मेरे वालिद साहब जो है ना वो जब भी मैं मीन्स मुझे कुछ भी कहीं भी, उनको ज़ाहिर है वो खेले हुए भी हैं तो उनको पता भी है सारी चीज़ें कि क्या है कि ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं प्लेयर्स के साथ साथ। तो वो हमेशा मुझे बस यही कहते रहते कि बस पॉजिटिव रहो और कुछ नेगेटिव ना सोचो, अपना काम करते रहो, बाकी अल्लाह पे छोड़ो। और आप जो अपना काम करोगे तो इंशाल्लाह आपका काम खुद ही बोलेगा। बट ये है कि जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा ज़रूर, और उस अपने नसीब के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करूँ, ताकि कोई मुझे ये ना कह सके कि यार ये कम था वो कम था। आप अपना काम करते रहो। देखें, वो कहते हैं ना, एक डायलॉग बड़ा गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, इन बातों से क्या लेना। तो मेरा काम यही है कि मैं ये यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, और जो भी चीज़ें होती है मैं उनको इग्नोर करता हूँ और अपना काम जो है ना, अपना जो फोकस है ना वो एक तरह रखता हूँ कि यार मुझे सिर्फ सीधा देखना है, राइट लेफ्ट पीछे क्या हो रहा है, फॉरगेट अबाउट इट, आगे चलते रहो। और आगे जब आप चलते रहोगे ना इंशाल्लाह, तो आप हमेशा पॉजिटिव बातें ही सोचोगे, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। और पॉजिटिव बंदों में बैठना भी बहुत ज़रूरी है बिलाल भाई, जो पॉजिटिव बातें करें। तो मेरी सबसे पहले कोशिश होती है कि जो पॉजिटिव बातें कर रहे, जो पॉजिटिव सोचे, उनके साथ बैठूं उठूं। और जो मुझे कुछ कहता भी है वो तो कोई बात नहीं, इसमें अल्लाह की मर्जी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब अल्लाह चाहेगा ना तो हर दरवाजे खुल जाते हैं, ऐसे ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनका हमने सोचा भी नहीं होता। तो मेरा यकीन मेरे रब पे है और इंशाल्लाह खुलते हुए नजर भी आते हैं हमेशा, और अल्लाह ताला देता भी रहा है। और आगे अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मिलता रहेगा। फैजान, मुझे यार ये बताओ कि देखो बहुत से यंगस्टर्स हैं जो कि जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, होस्टिंग करना चाहते हैं। तो अपनी स्ट्रगल के बारे में थोड़ा शेयर करो कि ऐसा कोई डिफिकल्ट पीरियड जिससे आप गुजरे हो, आपको किस चीज़ ने सपोर्ट किया, हेल्प की आगे आने में। शेड सम लाइट ऑन इट एंड शेयर इट विद अस। आई थिंक कि सबसे पहले जैसे भी फवाद ने बड़ी एक अच्छी बात कही कि आपने जो अपने आसपास लोग हैं वो पॉजिटिव रखने, क्योंकि कभी भी एक स्मूथ राइड नहीं होती है, कभी भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, मुश्किल वक्त होता है, एंड एट दैट टाइम यू नीड पॉजिटिव पीपल, और पॉजिटिविटी आपको वैसे चाहिए होती है। यहाँ पर जो है इस फील्ड में थोड़ा सा एक डिफरेंट सीन ये होता है कि अभी तक एक जनरल गाइडलाइंस नहीं बने हुए एक एंकर या जर्नलिस्ट के लिए जो एक फॉलो किए जाए। मैं क्योंकि आई कंप्लीटली बिलीव इन मॉरल एथिकल, कि आप मॉरली और एथिकली काम करें, और वो जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा है ना, यहाँ पर मुझे महसूस होता है कि अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है, तो उसके साथ काम करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी आ रहे हैं, और द गुड पार्ट इज अब मैं देख रहा हूँ एजुकेटेड लोग जो हैं वो इस फील्ड के रुख कर रहे हैं, कोर्सेज करके इधर आ रहे हैं, विच इज इंडीड अ वेरी वेरी हेल्दी साइन। जहाँ तक मेरे सपोर्ट की बात है, ऑब्वियसली मुझे जो मैंने स्टार्ट किया था जिनके साथ क्रिकेट जर्नलिस्ट के साथ, दे वर द वंस, फहद ताहिर है, वो मुझे इसमें लेके आए थे, एंड आई ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली आई हैव बीन वर्किंग विद चैनल्स टीवी के, लेकिन जो है मैसिव ब्रेक वाज ऑल थैंक्स टू जुबली इंश्योरेंस, जिन्होंने मुझे बहुत ट्रस्ट किया आप ही के एक शो में जब आप नहीं अवेलेबल थे। तो आज ये फेवरेट प्लेयर्स की बात हो रही, तो आपके बचपन से कौन एक फेवरेट प्लेयर रहे हैं या आइडियल रहे हैं जिनको आप जो है, और आपको
कैसा हुआ कि उनके साथ खेलने का मौका भी मिला? बिलाल भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। आज तक ये किया नहीं किसी ने ये सवाल, सीरियसली। पसंदीदा बैट्समैन तो पूछा है, और उनके साथ खेलने का मौका वो एक अलग डिफरेंट चीज है। खैर, मैं शुरू से जो है ना, दो पसंदीदा बैट्समैन थे, एक सईद अनवर साहब और ब्रायन लारा। सो वो लेफ्ट हैंडेड भी थे दोनों। तो सईद अनवर साहब उनको बहुत पसंद करते थे, ब्रायन लारा उनको बहुत पसंद करते थे। तो अल्लाह ने दो चीजें जरूर कराई। जब हम आए तो जाहिर है ब्रायन लारा छोड़ चुके थे क्रिकेट। सो सईद अनवर साहब के साथ ये हुआ कि अंडर 15 का कैंप हुआ हमारा, जो है ना, अंडर 15 पाकिस्तान अंडर 15 का 2000 में था, 2000 में। हाँ, तो उस टाइम सईद भाई खेल रहे थे क्रिकेट। तो सईद भाई उधर प्रैक्टिस वगैरह करने आते थे, जो है ना, बैटिंग करने आते थे। तो उधर हमारा प्रैक्टिस मैच वगैरह भी है, तो वो उसमें खेल रहे थे। तो उनके साथ बैटिंग नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, कि उनके साथ ग्राउंड जरूर शेयर किया कि आप किसी एक प्लेयर को पसंद करते हो और उसके साथ आप ग्राउंड शेयर कर रहे हो, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो और नेट शेयर कर रहे हो, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। और हाँ, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई भी, क्योंकि कोचिंग भी कर रहे थे वो बैट्समैनों के साथ। उनका जो है गपशप भी हुई उसी टाइम अंडर 15 के। एक हमारा छोटा सा 15-20 मिनट की चिट चैट भी थी, सारे बैट्समैन थे जो अंडर 15 के। सो उन्होंने जो चीजें बताई, एक दो चीजें मैंने पिक कर ली और उन्हीं को लेकर चलता हूँ। उस टाइम मुझे जिस चीज में प्रॉब्लम हो रही थी, उससे मुझे बहुत फर्क भी पड़ा, जो उन्होंने मुझे एक दो चीजें बताई। पाकिस्तान टीम गई थी इंग्लैंड 2009-10 में। तो उस टाइम जो है ना, हमारा मैच था, जो एमसीसी टीम होती है ना, शायद उनसे मैच था हमारा। तो उस टाइम अगेंस्ट जो जितने भी लेजेंड्स प्लेयर थे ना, वो उधर से खेलते, उसमें एक ब्रायन लारा भी था। तो मैंने थोड़ी सी बैटिंग की थी। तो उसके बाद ब्रायन लारा ने जो है ना, मुझे कुछ बताया भी था। खुद मैं गया था, तो मैंने कहा, आपने देखा, जो टूटी मोटी इंग्लिश आती थी उससे पूछा, तो उसने बस मुझे एक ही चीज बताई। तो कहते कि मैंने देखा तेरे साथ ये है, मतलब वो तो इंग्लिश में बताए थे। तो कहते थे ये है, तो उसको ये कर लो बस। तो उससे भी बड़ा फायदा है। तो मेरे ये दोनों प्लेयर जिनको मैं बहुत पसंद करता था, उनसे मुझे टिप्स भी मिली जिनका मुझे फायदा भी हुआ। उनके साथ मैंने ग्राउंड भी शेयर किया। सो आई थिंक अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, जितना मैं शुक्र अदा करूं उतना कम है। फैजान, मुझे ये बताओ कि ऑफ कोर्स बड़ी क्रिकेट की ग्रेट लेजेंड्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, और आई थिंक पीएसएल एक बड़ा कमाल प्लेटफॉर्म था। और यू नो, इवन मैं खुद बोलूँगा कि जूबली के थ्रू ही मुझे ये मौका मिला कि जिन लोगों को मैं क्रिकेटर्स को पसंद करता था, करंट कुछ कोचेस थे पुराने जो अब खेल चुके थे, जिनको मैंने खुद यू नो उनसे बात करने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला। जैसे फवाद ने कहा, इवन ग्राउंड शेयर करने का, एक टर्फ पे पाँव रखने का भी मौका मिला। तो फैजान, ऐसे कोई प्लेयर जिसका आप हमेशा यू नो आप एक अनामर्ड होते थे, और एक पर्सनालिटी जो आपको लगी कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, और बड़ा मजा आया उनसे बात करके, या यू नो वो उनका इंटरव्यू करके, जहाँ पे आप थोड़े नर्वस भी शायद हो, यार अच्छा मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो ये होता है कभी कभी, एक्टिंग में भी यही होता है कि जैसे मैं नदीम बेग साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, जावेद शेख साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, तो एक नर्वस फीलिंग थी, यू नो एक नर्वसनेस थी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ यू नो पीएसएल के ड्यूरिंग पीएसएल? बिल्कुल ऐसा, यू नो जैसे मैंने कहा कि पैशनेट क्रिकेट फैन हो और उसको आप ग्राउंड पे उतार दें, तो बहुत आपके लिए एक वैसी बड़ी बात होती है। फिर देन मुझे याद है, मैं पहले साल में जब मैं पीएसएल में गया था, फर्स्ट ईयर, आई हैड Sir Viv Richards in front of me, and I think that was one of the most highlighting moments for me, because you know उनको हमेशा से ही सिर्फ एडमायर किया, उनका गेम देखा है और सिर्फ उनको एडमायर किया है। एंड जब वो सामने खड़े हुए थे और उनको इंटरव्यू कर रहा था, तो इट वाज वेरी हार्ड टू बिलीव कि ये हो रहा था। फिर देन आई थिंक 2-3 और ऐसे प्लेयर्स हैं, वैसे तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो जिनको पसंद करता हूँ और इनका इंटरव्यू करना चाहता था, बट कुछ प्लेयर्स हैं जो इनका यू नो आपकी बकेट लिस्ट में होते हैं। जैसे शेन वॉटसन थे, और शेन वॉटसन का मैंने लास्ट ईयर पीएसएल में पहली बार इंटरव्यू किया था, जब वो मैन ऑफ द मैच बने थे बेफिक्र मोमेंट के लिए। ड्वेन ब्रावो थे, और ड्वेन ब्रावो जो है वो एक अलग, मुझे यू नो बिकॉज ही इज सच एन एंटरटेनर, सो आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक टू हिम, और मैं जानना चाहता था कि वो जब गेम खेल रहे होते हैं तो वो किस तरीके से उनका माइंड चल रहा होता है, बिकॉज उनका एक और अलग है। एबी डिविलियर्स है, आई थिंक एबी डिविलियर्स जब मेरे सामने आए थे तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस जिसको कहते हैं हो गया था। बट आई थिंक ओवर द इयर्स अब जो है, क्योंकि मुझे फील्ड में 2.5 साल हो चुके, तो और अपने आप को अब मैंने थोड़ा काम कर लिया कि यू नो जिस वक्त इंटरव्यू कर रहे हैं उस वक्त फैन नहीं होना है, और जिस वक्त फैन है उस वक्त आपने सोचना ही नहीं इस तरीके से।
एंड ऑब्वियसली फिर एक वो शो होस्ट करना जो इट स्टार्टेड विद यू यू नो माशाल्लाह योरसेल्फ such a big superstar and then फवाद का इस पे ज्वाइन करना आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं शो का पार्ट हूं. I think that's too kind of you. I'm really not that big a superstar. बड़ा काम अभी बाकी है, बड़ा कुछ करना है इंशाल्लाह. Thank you Fawad for joining us. Thank you Faizan for joining us. And इंशाल्लाह मिलेंगे क्रिकेट के ग्राउंड पे मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू फरहान भाई, थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़. जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल.